नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th भी हार्ड बोर्ड वाले के लिए हम समरूप त्रिभुज से यानी ज्योमेट्री से अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसी बुक से। और ज्योमेट्री यानी समरूप त्रिभुज का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो आपको मज़ा आया होगा देखने में, तो इस वीडियो में भी उतना ही मज़ा के साथ पढ़ाई होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, जो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी और ए डी बट्टा डी बी बराबर 5/3 हो, तब ए ई बट्टा ए सी का मान पूछा है। पहले ध्यान दीजिएगा, फिगर बना लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज क्या बोला है, ए बी सी, तो आप यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ बी और यहाँ सी लिख दीजिए। और बोला है कि डी ई पैरेलल बी सी है, तो मतलब बी सी के पैरेलल में कोई लाइन खींच दीजिए यहाँ पे डी ई, क्या डी और ई, ये जो है पैरेलल है बी सी के, पैरेलल मतलब समांतर है। ठीक है, चलिए ए डी के मान दिया है 5, ए से डी तक ले 5 लिख दिए। फिर डी बी 3 दिया है तो डी बी 3 लिख दिए। लिखा है ना ऐसे ए डी बट्टा में डी बी बराबर 5/3, तो 5 ए डी और बी डी 3, तो 3 भर दिए। अब इधर कितना भराएगा पता है, इधर जो अनुपात इधर आता है ना वही अनुपात इधर होता है। मतलब कि 5/3 है ना, तो इधरों भी 5/3 होगा। कौन, ए ई बट्टा में ई सी कीजिएगा तो 5/3 होगा। काहे कि जब पैरेलल है ना तो अनुपात समान होता है, तो यह 5 होगा और ये 3 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये बात को देखिए। आपसे पूछा है ए ई बट्टा में ए सी, यही ने पूछा है। तो ए ई, ए से लेकर ई तक कितना है 5, तो 5, और ए सी, ए से लेकर सी तक ले तो 5 ही या 3 ही 8, तो 5/8 भैया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाइएगा। इस चैप्टर से 12 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मन से पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा 5/8, देख लीजिए 5/8, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हो, तो 4 गो ऑप्शन में से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम छोटा सा एगो फोटो बना लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी बोला तो ए बी सी लिख दीजिए। उसके बाद बोला है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख दीजिए, पी क्यू और आर। देखिए क्या बोला है, कोण ए के बराबर कोण पी बोला है, कोण ए के बराबर कोण पी। ठीक है, कोण ए के बराबर कोण पी हो गया। उसके बाद में बोला है कोण बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए डबल चिन्ह वाला समझिएगा बराबर है, तो इसमें डबल चिन्ह, इसमें डबल चिन्ह, यानी कोण बी के बराबर कोण क्यू है। और क्या बोला है, कोण सी के बराबर कोण आर है, कोण सी के बराबर में कोण आर है। ठीक है, कोण आर है। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछा है समरूप के बारे में, चारों समरूप लगाया है। पी क्यू आर बराबर सी ए बी, और नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कौन त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी ए, ये भी गलत है। त्रिभुज सी नंबर में है सी बी ए, ये भी गलत है। 4 नंबर सही है। वो कैसे, देखिए त्रिभुज ए बी सी और समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए पहले उस ऑप्शन गलत कैसे है अभी आपको हम समझाते हैं। कोण ए के बराबर में कोण पी है, तो यहाँ पहले कोण ए लिए हैं, तो इसमें पहले पी है ना, सही है। उसके बाद में कोण बी के बराबर में कोण क्यू है, तो इसमें बी दूसरका नंबर पर है, तो इसमें क्यू दूसरका नंबर पर होना चाहिए, तो है ले है। उसके बाद में सी बराबर कोण आर है, तो सी जो है तीसरका नंबर पे है, 1 2 तीसरका नंबर पे है, तो आर तीसरका नंबर पर होना चाहिए, 1 2 3। हाँ इस सही है भैया, ई वाला जो है ना इस सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गलत कैसे है आपको हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज सी ए बी, सी ए बी गलत कैसे है। इसमें देखिए कोण P के बराबर में कोण A है, तो यहाँ पहले P है तो इसमें पहले A होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पहले A होता तो सही रहता। उसके बाद देखिए यहाँ कोण Q है, तो कोण Q के बराबर में कोण R है, कोण B है, तो Q दूसरका नंबर पे है, इसमें दूसरका नंबर पे B होना चाहिए, जबकि यहाँ गलत है। यहाँ देखिए
कौन सी के बराबर कौन आर है, तो आर लिखा है तीसरा का नंबर पे, तो तीसरा का नंबर पे सी होना चाहिए, इसलिए ये सब गलत है। ये सही है, पहले ए के बराबर पी है, तो पहले ए है तो इसमें पहले पी है, इसमें बी है बाद दूसरा का नंबर पे, तो इसमें क्यू है दूसरा का नंबर पे, सी है तीसरा का पे, तो आर है तीसरा का पे, इसलिए ये वाला सही होगा। समझ गए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ समझ गए। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे मुझे है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी एवं ए डी बट्टा डी बी बराबर 3/5, यदि ए ई का मान 4.8 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये को फिगर बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज क्या बोला है, ए बी सी ने बोला है, तो ए और बी और सी, यहाँ पैरेलल बोला है, डी पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये दोनों जो है ना ये दोनों समांतर है, ठीक है, मतलब पैरेलल है। चलिए आगे देखिए, ए डी 3 दिया है और डी बी 5, ये 3 दिया है और ये 5 दिया है, ठीक है। तो इधर भी अनुपात जो होगा ना इसके बराबर ही इधर अनुपात होता है, तो ये 3 है तो ये 3, ये 5 है तो ये 5, ये अनुपात समान होता है, ठीक है। चलिए आपको आगे क्या दिया है, ए ई का मान दिया है 4.8, ए ई का मान दिया है, ए से लेकर ई तक का मान दिया है 4.8। अच्छा ए ई का मान अनुपात में कितना है, इसको अनुपातिक वैल्यू बोलेंगे, अनुपात में कितना है 3 ए ई का मान, और जबकि ए ई का मान दिया है रियल में कितना 4.8, दोनों ए ई का मान है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 3 से 16 या 48.1 के बाद अनुपात 1 का वैल्यू चला आया 1.6, मतलब इसमें इससे भाग दे दिए हैं 1.6। अब आपसे पूछ क्या लिया है, पूछा है ईसी का मान, ई से सी, ई से सी का मान, ईसी का मान पूछा है, तो ईसी का मान अनुपात में कितना है 5 है, और अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 1.6 है, गुना कीजिए 16×5 = 80, 1 के बाद बैठा दीजिए, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी में। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री हो तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर होगा। ओ टी पी जानते हैं, ओ टी पी, हाँ ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, वृत्त बना लीजिए, इसका केंद्र यहाँ मान लीजिए ओ केंद्र है, ओ बोलबे किया है केंद्र है, बाहर में कोई बिंदु टी है, टी यहाँ ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के माध्यम से इस पे 2 स्पर्श रेखा खींचा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त के छू देता है वही स्पर्श रेखा है, छू के ही पार ना करे, छू के निकले। ये गाना सुने हुए हैं, डोंट टच माई, हाँ ये हो गया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ले लीजिए ऐसे, केवल छूना चाहिए, छू दिए। चलिए तो यहाँ क्या दिया है, टी पी है तो टी यहाँ पी दीजिए, टी क्यू तो यहाँ क्यू दे दीजिए, हो गया। अच्छा यहाँ क्या बोला है आपको, पर खींची गई रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब यहाँ सटा दीजिए, यहाँ और यहाँ क्यू सटा दिए, ठीक है। टी ओ क्यू 120 डिग्री है, कितना है, ये जो कोण है भैया 120 डिग्री का है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपसे पूछा है ओ टी पी, ओ टी पी मतलब इसका मतलब है कि ऐसे रेखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। ओ टी पी का मान पूछा है, मतलब इसका मान पूछा है आपसे, इसका, इस कोण का मान आपसे पूछा है। ध्यान से आप समझते रहिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिए दीजिए, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या गया है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस बात को आप याद कर लीजिए। केंद्र से जो त्रिज्या स्पर्श रेखा को छूता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ केंद्र है तो केंद्र से त्रिज्या के माध्यम से स्पर्श रेखा पर सटाए है ना, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना 90 डिग्री का, ये बात आप याद कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा ये एक प्रकार का चतुर्भुज हो गया। ध्यान दीजिए कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है,
चतुर्भुज हो गया। ई वाला कोणवा 90 निकाल दिए, इहो वाला कोणवा 90 निकाल दिए, आई वाला कोणवा 120 है, तो ई वाला कोणवा ना निकल जाएगा हो। काहे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ई वाला 120, आई वाला 90, आई वाला 90, तो 360 में से तीनों के घटा लीजिएगा तो आई वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये 90 90 180 और 120 300 हुआ ना। आप टोटल चारों कोणों का योग 360 होगा, तो 360 में से इसको घटा लीजिए, 360 में से इसको घटा लीजिएगा तो 60 बचेगा। 60 किसका बचा? ये पूरा कोण का मान आया, ये पूरा 60 आया, समझे? ये पूरा का देखिए ना, ये पूरा ना निकला, ये पूरा 60 तो पूरा 60 है तो आधा कितना होगा? 30 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ लिया है भैया OTP का मान बताइए, तो आपका आंसर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और नहीं तो समकोण त्रिभुज पे भी यह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भुजा की लंबाई निकलना रहता तब ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्म। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, और भी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिखा ही बनाइए। ठीक है, 60 आएगा ना तो 30 में बढ़ जाएगा, अगर 70 था तो 35 में बढ़ जाता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत न करते। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। भैया यदि पहला वीडियो आप देखे होंगे ना, तो इस सब क्वेश्चन क्या भूसा लेखा उड़ा दीजिएगा। भुजा संगत भुजा का रेशियो दिया है, कितना दिया है संगत भुजा का रेशियो? तो 3:5 दिया है। तो हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि संगत भुजा दे या संगत शीर्षलंब दे या संगत माध्यिका दे, माध्यिका संगत माध्यिका संगत शीर्षलंब संगत भुजा, ये तीनों दे करके क्षेत्रफल के अनुपात पूछ देगा। तो हम बताए थे कि वही वाला मनवा के स्क्वायर कर दीजिएगा। संगत शीर्षलंब हो, संगत ऊंचाई हो, संगत भुजा हो, उसी संगत का अनुपात के स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, और नहीं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, आपका आंसर हो गया 9:25, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। ये तो सब जानता है, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, इससे लंब डाले इस पे 90 डिग्री। लंब के काम क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाना। यहाँ से डाले यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से डाले यहाँ 90 डिग्री। तो ये जो बिंदु है इसका नाम क्या है? यही पूछा है, तो इसका नाम है लंब केंद्र। क्या? लंब केंद्र। आपका आंसर हो गया लंब केंद्र। देख लीजिए, है ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 क्या कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16:25। आपसे पूछ दिया है कि ऊंचाई का अनुपात बताएं। ऊंचाई, संगत ऊंचाई बोले, कुछ के बोले संगत ऊंचाई, संगत भुजा, संगत शीर्षलंब, कुछ नहीं। क्षेत्रफल दे के ये सब पूछ देगा तो क्षेत्रफल वाला मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब भुजा दे के क्षेत्रफल पूछ देगा, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। आपका आंसर हो गया 4:5। ये समरूप का क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर, इसका मतलब समरूप है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर OR के दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो PQ/AQ का मान पूछा है। ये आपका ज्योमेट्री मतलब कि त्रिभुज चैप्टर का 10वां के त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर
35 नंबर क्वेश्चन का सेम है, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन का सेम है। ठीक है, क्षेत्रफल का रेशियो दिया है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, फिगर से समझाते हैं, थोड़ा बनाकर इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए पी क्यू आर ऐसा पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है, ए बी समांतर ओ आर, ए बी समांतर ओ आर, ए बी समांतर ओ आर, तो ओ आर तो इसमें कहीं पर हेले नहीं है, ओ आर तो हेले नहीं है, ए बी समांतर है। ए बी कहाँ पे, ए बी समांतर होगा किसके, क्यू आर बोलना चाहिए, ए बी समांतर क्यू आर बोलना चाहिए। क्या, ए बी समांतर क्यू आर, ओ के जगह पे ए यहाँ देता तो ठीक रहता, क्योंकि ओ ए बी जो है, ए बी समांतर बोला है ओ आर के, तो ओ आर इसमें कहाँ है, क्यू आर तो है, तो क्यू आर के बारे में बोला है। ठीक है, चलिए तो आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल पूछ दिया है, हाँ क्षेत्रफल पूछ दिया है कितना, 1:2 के अनुपात में, तो आपका क्षेत्रफल दिया है 1:2 के अनुपात में। दोस्तों आपको पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कैसे लेंगे, तो यहाँ ए पी लीजिए, इसमें ए पी ले लिए, अब बट्टा में ए क्यू पूरा। ठीक है, ए क्यू, इसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का रेशियो हो गया, और जबकि क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 1/2, दोनों बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया। अब ए पी बट्टा में ए क्यू बराबर में 1 का वर्गमूल 1 और √2 अंदर रह जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पी क्यू बट्टा में ए क्यू का मान आपसे पूछ दिया, अनुपात पूछ दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, ए पी को लिख सकते हैं, ए पी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस, ध्यान दीजिएगा, इतना में से हमको ए पी चाहिए, इतना में से इसको हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा भैया, समझिएगा, इतना में से इतना को हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा, ए पी बच जाएगा। तो हम क्या किए, पी क्यू लिख दिए हैं, पी क्यू, अब माइनस कर दे रहे हैं ए क्यू, माइनस ए क्यू कर दे रहे हैं, अब बट्टा में ए क्यू रहने दीजिए। समझे कि नहीं समझे, देखिए पूरा का मान है पी क्यू, ई घटा दे रहे हैं तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, देखिए ना, तो ए पी बच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पी क्यू पूरा है और उसमें से इसको हटा दीजिए, ए क्यू हटा दीजिए, मैं घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा इसके बराबर में, क्या बच जाएगा, यही ए पी ना बच जाएगा, ए पी ना बच जाएगा, ए पी बच जाएगा, तो वही लिखे हैं। ठीक है, अब बराबर में 1/√2 है। ठीक है, अब तिरछा से गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए √2 से इसमें गुना होगा तो √2 पी क्यू, माइनस √2 से गुना होगा तो √2 ए क्यू, अब बराबर में 1 से गुना होगा तो ए क्यू रह जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, वाला माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर सही लिखे हैं, सही तो है, सही है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ √2 पी क्यू है, अब बराबर इधर ए क्यू है ना, ए क्यू, आई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में √2 ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, √2 ए क्यू हो जाएगा। चलिए हम इधर सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। अब देखिए √2 पी क्यू, अब बराबर में इसमें से ए क्यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, ए क्यू कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए अब पी क्यू आई ए क्यू गुना में इधर आएगा तो भाग में ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 + √2, अब बट्टा में √2 गुना में इधर आएगा तो √2 भाग में। ठीक है, चलिए आपसे पूछा क्या है, पी क्यू ए क्यू होता है। अब ध्यान दीजिए, तो अच्छा नीचे में √2 है तो इसको परिमीयकरण कर दीजिए, परिमीय का √2 ऊपर और √2 नीचे से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको काटिएगा तो एक के बारे में कर जाएगा। अब √2 से दोनों में गुना होगा, √2 से दोनों में गुना होगा, तो यहाँ √2 और √2 गुना √2 2, क्या कि रूट में 2 को वैल्यू है तो एगो बाहर निकलेगा, अब बट्टा में √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए और भी कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला तो है, √2 का है। चलिए यही अनुपात हो गया, यही अनुपात हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो यही आ गया आपका आंसर। तो √2 + 2 अनुपात 2, ये है ऑप्शन में, देखिए तो है ऑप्शन में, तो देख लीजिए √2 + 2 अनुपात 2। तो ऐसा कौनो ऑप्शन में
हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD 5 सेंटीमीटर, BC 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD हो तो AB बटा AC का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लेखा हम बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेखा। चलिए A, B और C। कोण A का समद्विभाजक है, कोण A समद्विभाजक कर दीजिए, यहाँ पे D दे दीजिए। मतलब समद्विभाजक मतलब कोणवा अगर 60 डिग्री का था ना, तो समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांट देना। 60 के होगा तो 30-30, 80 का होगा तो 40-40। ठीक है, समद्विभाजक है। अच्छा, आपका मान दिया है क्या? आपका मान दिया है BC दिया है 7.5, B से लेकर C तक कितना दिया है? 7.5 दिया है। ठीक है, फिर एक और दिया है, एक और क्या दिया है कि BD 5 दिया है। कितना? BD 5, B से लेकर D तक 5 दिया है। ठीक है, B से D तक 5 दिया है। और आपसे पूछा क्या है? AD का मान पूछा है। AD कहाँ है? इसी का मान आपसे पूछ लिया है। ठीक है, चलिए एक आप पढ़े हैं इसमें दोस्तों, जब ऐसा कौन समद्विभाजक रहेगा ना, कौन समद्विभाजक, तो इसका वो थेल्स परी में आप लोग पढ़े होइएगा। A बड़का इधर AB बट्टा में छोटका ई AC, बड़का बड़का बट्टा बड़का AC, अब बराबर में ई छोटका बट्टा छोटका BD, अब बट्टा में DC। ठीक है, DC। चलिए, तो यहाँ AB का मान आपको पता है का? और कुछ दिया है का? और कुछ इसमें देखिए तो नहीं दिया है। चलिए, कौन A का समझाया? AD है। AD हो तो AB बट्टा AC का मान पूछा है। AB बट्टा AC, ध्यान दीजिए, AB बट्टा AC का मान ही तो पूछा है आपसे। तो BD का मान कितना है? यहाँ से यहाँ 5 है तो 5 लिखिए। DC यहाँ है, DC। तो पूरा का दाम 7.5 रुपया और इतना का दाम 5 रुपया। इसका मतलब इतना का दाम कितना? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया तो बट्टा में 2.5 दीजिए। 2.5 दूना 5 होता है, यानी AB बट्टा AC बराबर आपका 2 चलाया। यही तो आपका आंसर हो गया। देख लीजिए तो है ऑप्शन में, देखिए हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, आपको फिगर दे दिया है। पहले बना लीजिए डमरू छाप। कैसे दिया? ऐसे दिया है और यहाँ x लिख दिया है, यहाँ पे a लिख दिया है, यहाँ से ऐसे कर दिया है, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया है, यहाँ पे y दे दिया, यहाँ पे b दे दिया और यहाँ पे a दे दिया और फिर यहाँ से ऐसे कर दिया है। कहाँ पे? आपको यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें चिन्ह देखिए कै गो है। इसमें 2 गो चिन्ह है, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 गो। और इसमें कै गो है? तो 2 गो तो एगो और एगो यहाँ 2 गो। ठीक है, 2 गो दे दिया। चलिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है? वो दिया है दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप में किस अनुपात में बांटती है? किस अनुपात में बांटती है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में। वो कैसे? तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना होगा। 1 भाग 2 भाग आएगा, यह 3 भाग कर दीजिए अपना से। ठीक है, 3 भाग। इसमें 1 2 3 4 भाग में बट गया ही, इसको 3 भागे बांटिए। 3 भाग में 1 2 3, ये चारों बराबर में बटा है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में बटना है। ठीक है, 3 भाग ठीक है। 1 2 3 4 भाग में 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया है। ठीक है, चलिए। नहीं तो अगर नहीं बांटते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ y दिया है ना, यहाँ y, तो देखिए यहाँ b दिया है, तो B1 B2 और B3 और यहाँ B4। ठीक है, यहाँ a, तो यहाँ A1 A2 और यहाँ A3। तो चलिए आपसे अनुपात क्या क्या पूछा है आपसे, तो किस अनुपात में बांटती है? देखिए यहाँ पे, यहाँ A3 से कहाँ मिलाया है? B4 पर। तो A3 तो 3, B4 तो 4 हो गया। बस 3:4 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना? 3:4। 3:4 का आपका आंसर हो गया।
3:4 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चित्र में यदि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री तथा बी ओ सी बराबर 115 डिग्री, तो डी ओ सी का मान बताएं। ध्यान दीजिएगा, डमरू बना लीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री दिया है, और यहाँ दिया है आपका 70 डिग्री। यहाँ डी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और यहाँ ओ लिखा है। आपसे पूछा क्या है, शॉर्ट से माने डी ओ सी, डी ओ सी, इसका मान पूछा है, इसका मान, ठीक है। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि किसी भी एक सीधी रेखा पर एक तरफ एक बिंदु द्वारा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये एक सीधी रेखा ना है, ये पूरा तो सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण 180 का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये 115 है, तो 180 में से इसको घटा लीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। हाँ ठीक है, 65 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एल पैरेलल एम हो तो डी का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, एल पैरेलल एम, ई एल और ई एम, और इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 3D प्लस में 50, यहाँ देखिए 2D प्लस में 20। दोस्तों आपको पता होगा कि जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिछेदी रेखा काटता है तो एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई वाला कोण और ई वाला कोणों का योग 180 डिग्री का, देखिए त्रिछेदी रेखा काटा है और दोनों तरफ अंतःकोण है ना, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों के जोड़ लीजिए, 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस में 20 और 180 के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। 3D और 2D 5D बराबर 180 और 50 और 20 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 70, ठीक है। 5D बराबर कितना, तो 110 चलाएगा, 5 से कर जाएगा 22 बार में आपका D का वैल्यू आ गया 22 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ये बताए हैं, आप ज़्यादा नहीं पूछिए। भुजा का अनुपात दिया है कितना, भुजा का अनुपात आपका भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तो 4:9, और क्षेत्रफल का रेशियो पूछ दिया है, तो बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, यानी 16:81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC तथा BC 8 हो तो DE का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, ABC त्रिभुज है A B और C, ठीक है। इसके AB और AC पर के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीचों बीच, इसके बीचों बीच मिला दिए, बीचों बीच क्या है, कौन बिंदु है, बीचों बीच D और E है, D और E इस प्रकार है कि ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है, और BC का मान दिया है 8, तो BC का 8, तो DE का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मध्य बिंदु परिमेय आप लोग जानते होंगे, मध्य बिंदु परिमेय से पढ़े होइएगा कि DE बराबर होता है 1/2 BC के बराबर होता है। मध्य बिंदु परिमेय आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोग के गुरुजी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए होंगे, नहीं तो यहाँ सीख लीजिए। DE बराबर होता है हाफ ऑफ BC, मतलब DE बराबर 1/2, और BC का वैल्यू कितना है 8, तो 8 से गुना, 2 चौके 8, यानी कि DE का वैल्यू कितना आ गया 4, इसका वैल्यू आ गया 4। हाँ, तो सीधा सी बात है कि इसका आधा होता है, बस आपका आंसर 4 हो गया। ये बात याद रखिएगा कि BC के आधा DE होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सभी वर्ग होते हैं। दोस्तों कोई भी वर्ग, सभी वर्ग होता है क्या, समरूप होता है।
सब वर्ग, दुनिया का सभी वर्ग समरूप होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप। आपका आंसर मतलब समान रूप होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन रूप तो समान होता है, तो वही समरूप, समान रूप है यानी समरूप। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो में मजा आया होगा और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।